5,000 में एम्स से एमबीबीएस तो हो गई, फिर 5 साल बाद आपका जब प्लेसमेंट होता है तो जॉब का क्या सीन रहता है? पोस्ट एमबीबीएस जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं उसमें सबसे पहला तो है कि यू गो फॉर अ स्पेशलाइजेशन पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके अलावा है कि एक होती है नॉन अकैड जेआरशिप कि यू आर जस्ट वर्किंग एज अ डॉक्टर एंड नॉट परसुइंग एनी स्पेशलाइजेशन। ओके। एंड उसके अलावा फिर यू कैन वर्क एज अ मेडिकल ऑफिसर इन अ फैक्ट्री एंड सम सिमिलर गवर्नमेंट प्लेसेस। तो यार अगर जैसे कि कोई कैंडिडेट है एंड वो पीजी परस्यू नहीं करता है एमबीबीएस के बाद में, तो उसकी कितने की सैलरी लगेगी अगर वो जॉब करता है तो? ये हर स्टेट में अलग होता है और सिटीज़ में भी डिफर करता है। दिल्ली में सबसे हाईएस्ट पेइंग सैलरीज हैं गवर्नमेंट जॉब जो पोस्ट एमबीबीएस हैं। दे पे यू अराउंड 1 लाख पर मंथ एंड दिस कैन गो एज लो एज अराउंड 25 to 30K अ मंथ। यार इतनी तो मेरे ख्याल से नॉर्मल किसी की भी सैलरी इतनी की लग जाती है, 25 से 30 हज़ार। ये काफ़ी कम सैलरी नहीं है एमबीबीएस करने के बाद? काफ़ी कम सैलरी है। जो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, दैट इज आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड दैट टू इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पहले से ही फंडिंग का इशू होता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक हैंडसम पे मिलेगी हर डॉक्टर को और हर स्टेट में हर जगह, तो इसलिए इतना वेरिएशन है। एमबीबीएस के बाद जैसे आप जॉब करते हो तो उसमें सैलरीज भी वेरी हो सकती हैं, क्योंकि एक तो ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आया है तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, या किसी ने प्राइवेट से कराया तो उसकी सैलरी कम होगी, या दोनों की सेम लगती हैं? इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, आप कहीं से भी करके आओ। जिस जहाँ पे भी हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहे हो, तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द सेम पोजिशन देन योर पे विल बी सेम। हॉस्पिटल्स का कुछ ऐसा प्रेफरेंस नहीं होता कि हमें जो बच्चा गवर्नमेंट से पढ़ के आया है उनको? एज सच उनका कोई प्रेफरेंस नहीं होता ये सब। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जनरली जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर किसी ने आईआईटी से पढ़ाई करी है तो कंपनीज प्रेफर करती हैं कि हमारे पास आईआईटी वाला बच्चा है। तो हॉस्पिटल्स में भी ऐसा है कि वो प्रेफर करते हैं कि हमारे पास एम्स वाला बच्चा है? हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए या तो एक रिटन एग्ज़ाम होता है या फिर इंटरव्यू होता है, तो बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ दैट दे आर गिवन द सीट। इसमें एज सच कोई प्रेफरेंस नहीं होता है कि आपने कहाँ से अपनी एमबीबीएस करी है। एमबीबीएस करने के बाद तो ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग बाहर मूव करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? बाहर जाने के दो ही मोटिव होते हैं, एक तो मच हायर पे एंड दूसरा मच बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इंडिया में जैसा अभी प्रेजेंट सीन है, डॉक्टर्स के अगेंस्ट इतनी वायलेंस हो रही है, मतलब आप काम पर हो, यू आर इन योर वर्क प्लेस एंड यू आर नॉट फीलिंग सेफ, यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग थ्रेटेंड कि एनीथिंग माइट हैपन टू यू एट एनी टाइम हियर, and that too on a low pay with extreme working hours. So all this is pushing doctors away from India. They all want better conditions, better lifestyle, better salary. तो जो लोग बाहर जा रहे हैं वो पीजी करने के लिए जाते हैं या फिर वो जॉब करने के लिए जाते हैं? पीजी और जॉब एक्चुअली साइमल्टेनियसली चलती हैं, दे आर नॉट सेपरेट। आप पोस्ट एमबीबीएस जाओगे तो आप वहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन करोगे एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड यू आर गेटिंग पेड एज वेल। तो यार जो लोग पीजी करते हैं एमबीबीएस करने के बाद तो उनको साइमल्टेनियसली कुछ सैलरी भी मिल रही होती है? हाँ, उनकी सैलरी जैसे मैंने आपको नॉन अकैड जेआरशिप की बताई, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। वो भी स्टेट टू स्टेट वेराई करती है एंड दैट ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम 25,000 अ मंथ टू 1 लाख अ मंथ। ओके। और ये जो बच्चे बाहर पीजी करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे भी पे मिलता है? हाँ, पर उनका पे डेफिनेटली इंडिया से तो ज़्यादा होता है, बट उनका कोई स्टैंडर्ड पे नहीं है। वहाँ पे भी इसमें काफ़ी वेरिएबिलिटी है। हाँ, बट जैसे इंडिया में सैलरी का प्रोग्रेशन काफ़ी स्लो है मेडिकल फील्ड में, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हो तो। एंड इन यूएस एंड यूके द स्काई इज़ द लिमिट। तो यार कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं बाहर जाने के एमबीबीएस के बाद? हाँ, जैसे फॉरेन ग्रेजुएट्स को यहाँ पे आके लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है, एफएमजी। वैसे अगर आपको इंडिया से बाहर जाके प्रैक्टिस करना है तो वहाँ के आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, विच वेराइज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं इंडिया से एमबीबीएस करने के बाद? सबसे ज़्यादा जो प्रेफर्ड हैं वो तो यूके और यूएस ही हैं। कुछ स्पेसिफिक रीज़न है इसके पीछे? इनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है दे हैव बीन very popular for quite some time, and they also take in good amount of medical students from other countries on a regular basis. कुछ फीस वगैरह के बारे में कुछ आइडिया है आपको कि कितनी फीस इन एग्ज़ाम्स की होती है? डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट एग्जाम्स हैं तो उनकी डिफरेंट फीस है। जैसे यूएस की जो एग्ज़ाम है जो आपको क्लियर करना पड़ता है वो यूएसएमएलई है, ओके। एंड इट इज़ अ लिटिल हैवी ऑन इन्वेस्टमेंट। 10 to 15 lakhs अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट होती है उसकी पूरे प्रोसेस की। ये सिर्फ एग्ज़ाम की फ़ीस है? हाँ, इसमें मतलब वहाँ पे भी जाना पड़ता है। हम्म। और ऐसे ही यूके का एग्ज़ाम होता है प्लैब, उसकी कॉस्ट अराउंड 3-4 lakhs पड़ती है फॉर द होल प्रोसेस। तो यार ये जैसे दो एग्ज़ाम्स हैं,
उन लोगों के लिए जिनको MBBS के बाद बाहर जाना है। US का है USMLE एंड UK का है प्लैब। तो इन एग्ज़ाम्स का क्या प्रोसीजर है और कैसी प्रिपरेशन है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। USMLE इज अ 3 स्टेज प्रोसेस, 3 एग्जाम्स होते हैं उसके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इट इज़ अ हार्ड एग्जाम, यू हैव टू स्टडी क्वाइट अ लॉट फॉर इट। एंड जो प्लैब का एग्जाम है, इट इज़ अ 2 स्टेज प्रोसेस, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, प्लैब 1 और प्लैब 2। एंड कंपैरेटिवली इट इज़ मच ईजियर देन USMLE। तो आप नीट PG को USMLE एंड प्लैब से कैसे कंपैरिजन करते हो, और इन तीनों में से सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम कौन सा है? देखो, इससे डायरेक्ट रैंक करना तो सही नहीं है, क्योंकि एनी एग्ज़ाम कैन बी डिफिकल्ट फॉर एनीवन। बट नीट PG को स्पेशली इनसे कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि तीनों एग्ज़ाम्स का ना स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अलग है। बट गिवन द कम्पिटिटिवनेस ऑफ नीट, क्योंकि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग इन इंडिया एंड द नंबर ऑफ सीट्स देयर आर, उस सेंस में तो आई वुड डेफिनेटली से कि नीट PG इज़ मच हार्डर देन USMLE एंड प्लैब। यार अभी सीन ऐसा है कि नीट UG जो एग्ज़ाम है वो इंडिया का अभी सबसे बड़ा एग्ज़ाम बन चुका है। हर साल 23 से 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। लास्ट ईयर ही आई थिंक 23 से 24 लाख बच्चों ने नीट UG अटेम्प्ट करा है। एंड उन सारे बच्चों का एम है, या मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमें एम्स मिल जाए। एंड आपने एम्स भोपाल से MBBS करी है, तो एक फाइनल टेक अवे या कुछ ऐसा गुरु मंत्र जो आप बच्चों को बताना चाहो। The only thing that I would like to say is that this field requires a lot of dedication, hard work, and if you really want to go into medicine, then you should be prepared for it. If you come here for glamour, money, and reputation, ki people will respect you and all that, unfortunately, you are gonna have none of that. So if you're really interested in medical science and you really like this field, then only you should opt for this. और जो आपने बात बोली कि ऑल ऑफ देम आर एमिंग फॉर एम्स, तो नॉट एवरी वन विल गेट एम्स, एंड इफ यू डोंट गेट दैट यू शुडंट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल. देयर आर लॉट ऑफ गुड मेडिकल कॉलेजेस. It really doesn't matter where you do your MBBS from. What matters is how you work and how much effort you put in and how much experience you gain post MBBS.